ओम बिरला की कि उसने कह दिया है जिस तरीके से मैं 5 साल तक मोदी की दलाली करता रहा, मैं अगले 5 साल भी मोदी की दलाली करूंगा। अरे राहुल गांधी भारत के हैं और उन्होंने जो संघर्ष किया, यात्रा निकाली, नौजवानों को जोड़ा, किसानों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा और भारत में विपक्ष मजबूत हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ। 11 साल में तो इन्होंने नौजवानों को मार डाला, किसानों को मार डाला, सेना के जवानों को मार डाला, महिला पहलवानों को मार डाला। किसको नहीं बेइज्जत किया? इतना बड़ा प्रदेश है, आपसे अपना घर नहीं संभलता होगा। के बाद आजादी मिली है कि किसी भी प्रधानमंत्री के काफिले पे आप चप्पल फेंक सकते हो, ये आजादी मिली है आप लोगों को। नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और सबने शपथ भी ले ली है। इस बार लोकसभा में कांग्रेस ने पहली बार राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर चुना है। और आपको बता दें कि 8, 9, 10 साल बाद कांग्रेस उभर के आ रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम जनता से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। राहुल गांधी पहली बार विपक्षी नेता के तौर पर चुने गए हैं। बहुत सही बात है और देखा भी गया है कि नरेंद्र मोदी उसको बुला रहा है और कह रहा चलो ओम बिरला को उसकी गद्दी तक छोड़ने चले। तो कहीं ना कहीं अब हमारी ताकत को पहचान रहा है ना वो। अभी तक हम उतनी संख्या में नहीं थे, आज हम संख्या में हैं, तो अब उसको हमें साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। गठबंधन जो इनका अपना अलायंस है उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब मनमाना ढंग तो नहीं चलेगा। मगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज के इतिहास, आज का दिन इतिहास में काले धब्बे की तरीके से याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने यह बात कही है कि 50 साल पहले इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई, उसका सारा वही बात जो नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख को कही थी सदन के अंदर, वही रिपीटेड किया है। तो ये बात साबित करता है ओम बिरला की कि उसने कह दिया है जिस तरीके से मैं 5 साल तक मोदी की दलाली करता रहा, मैं अगले 5 साल भी मोदी की दलाली करूंगा। जो वो कहेंगे, जो पापा कहेंगे वो मैं करूंगा। ये वो पापा की परी नहीं है, पापा का परा है। और अभी आपको बता देते हैं, ये जो दो है ना, राहुल और अखिलेश, ये दोनों जो है पप्पू गप्पू पे भारी पड़ने वाले हैं। तो अब गप्पू को गप्पे हाँकने नहीं देंगे हम। अब उस गप्पू को, नरेंद्र मोदी को देश के लिए काम करने पड़ेंगे। अब तक 10 साल तक गप्पे हाँकते रहे ये दोनों पप्पू, तुमको अब गप्पू को ठीक करके रहेंगे। मगर राहुल गांधी की नई भूमिका क्या लोकसभा में कुछ बदलाव कर सकती है, कुछ जो कार्रवाई होगी? डेफिनेटली करेगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो अभी सारे विपक्ष की इसको जब कोई केस लाएंगे, नया कोई पास करेंगे, तो उसमें राज्यसभा में इनके मेंबर ही नहीं है। लोकसभा में करा लोगे, राज्यसभा में रह जाएगा। छोटे मोटे टुचपुंजिए केस तो तुम करा लोगे, बाकी मेन चीज़ें नहीं करा पाओगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के आगे तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अब इस तरीके की कोई भी बात नरेंद्र मोदी ने की कि अपने ट्रैक से हट के कोई बात करने की कोशिश की, गठबंधन के ट्रैक से हट के कोई करने की बात की, तो यकीनन बैसाखियां हट जाएंगी और औंधे मुँह गिरा पड़ा होगा। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी विपक्षी नेता के तौर पर चुने गए, बहुत अच्छा। राहुल गांधी को आज देश की जरूरत थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में देश देखना चाहता था। जो देश की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जो फैसला किया है, वो राहुल जी ने उसका सम्मान करके और विपक्ष का पद जो है नेता का उन्होंने स्वीकार किया है। मैं आपके चैनल से मैं कांग्रेस पार्टी के संसदीय बोर्ड को, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और राहुल जी के साथ समस्त संसदीय बोर्ड की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने सामयिक जो फैसला लिया है नेता प्रतिपक्ष के नाम का, राहुल जी का, ये काबिले गौर है।
अब मैं सारे लोगों को एक एक करके बधाई देता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो राहुल गांधी जी से ये देश के नौजवान, देश के गरीब, देश के मजलूम जो अपना उम्मीद करके रखे हैं, जो अपना सपना सुजोए बैठे हैं, बेरोजगार रोजगार के लिए ये इंतजार कर रहा है, राहुल गांधी भारत सरकार को सही दिशा, विपक्ष का नेता जो है सरकार को सही दिशा देने का काम करता है। संविधान ने उसे अधिकार दे रखा है कि सरकार पर वो नियंत्रण रखे। संविधान और सरकार की दोनों की मर्यादा को भंग न होने दे। ये नेता प्रतिपक्ष का मामला होता है। नेता प्रतिपक्ष जो है संविधान की आवाज होता है। नेता प्रतिपक्ष जो है पूरे भारत की चुनौतियों को बार बार वो सरकार के सामने रखने का प्रयास करता है। अब मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इसमें परिपक्व नेता है, अनुभवशील नेता है, संघर्षशील नेता है। हम समझते हैं कि भारतवासियों के नौजवानों की भावनाओं को, बेरोजगारों की भावनाओं को, उद्योगों की के प्रति जो लोगों में भावना पनप रही है, ये तमाम समस्याओं का निस्तारण करने में राहुल जी अहम भूमिका निभाएंगे। और सरकार को भी उन्होंने घेरने में, चूंकि ये सरकार 10 साल सरकार विहीन देश चला है, सरकार कोई रह नहीं गई है, उसमें जब विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र वही खत्म हो जाता है। विपक्ष की ही मानक मापदंड पर लोकतंत्र को मान्यता मिलती है। आज जिस लोकतंत्र में विपक्ष का खात्मा हो जाए उसे सरकार नहीं कही जा सकती। वो तो देश ने राजा चुना था। 10 साल देश के राजाओं का आभा को देश के तमाम लोगों ने उसका खामियाजा भुगता। मैं देश की सम्मानित जनता को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के नाम पर, संविधान को बचाने के नाम पर, नौजवानों के भविष्य बचाने के नाम पर, किसानों के भविष्य को बचाने के नाम पर, उद्योग को बचाने के नाम पर उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन को जो विपक्ष में बैठने का अधिकार दिया है। इसके लिए मैं देश के सामने नतमस्तक हूं और देश का एक एक नागरिक, एक एक मतदाता को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र को की जड़ को मजबूत करने के लिए जो विपक्ष को सदन में मान्यता दिलवाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। और लोगों से बात करेंगे। राहुल गांधी को विपक्षी नेता के तौर पर चुना गया है पहली बार। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। राहुल बहुत अच्छे लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान के गरीब जनता के नेता हैं और गरीब मजदूर किसान जितनी भी हुई है सबसे अच्छे नेता हैं। जो समाज के काम करे, जो गरीबों का काम करे, जो गरीबों के हित में काम करे, वही लीडर है। तो राहुल सबसे अच्छे लीडर है। अखिलेश उनके साथ बहुत अच्छे लीडर हैं। जितने विपक्षी सारे नेता अच्छे हैं। 11 साल में तो इन्होंने नौजवानों को मार डाला, किसानों को मार डाला, सेना के जवानों को मार डाला, महिला पहलवानों को मार डाला। किसको नहीं बेइज्जत किया? जिम्मेवारी बनती है ना देश के नेता हो तो। और नहीं तो अब शब्दों का प्रयोग किए। माननीय महोदय मोदी जी को अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया। ये बहुत शर्मनाक की बात है। ये विदेशों तक बातें जाती हैं। हम ही जो कह रहे हैं बात जाएगी वहाँ तक। अगर आप किसी को जिम्मेवारी दी जाए, घर का अगर कोई देहात में है छोटा मोटा, अगर अपनी ज़मीन बेच देता है तो लोग कहते हैं बहुत नालायक है, माँ बाप की बनाई हुई ज़मीन पियक्कड़ है, बेच रहा है। ये क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, ये पियक्कड़ है, इनका दिमाग खराब है। जो कंपनियां बेच डाले उसमें के मजदूर कहाँ गए? कहाँ गए? किसी को खोजा इन्होंने? लॉकडाउन लगा उसमें विद्यालय बंद हो गए। टीचर जो क्वार्टर लेके पढ़ा रहे थे उनके बच्चे कहाँ गए? शिक्षक कहाँ गए? कौन बदहाली में नहीं गया? पूरा देश बदहाली में गया। अब तो अच्छा हुआ कि विपक्ष हमारा मजबूत है। अरे राहुल गांधी भारत के भविष्य हैं और उन्होंने जो संघर्ष किया, भारत में न्याय यात्रा निकाली,
नौजवानों को जोड़ा, किसानों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा और भारत में विपक्ष मजबूत हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी और संविधान के अनुसार काम होगा। पिछली 10 वर्ष की सरकार को देखा गया, विपक्ष के विहीन होने के नाते भाजपा ने अपनी मनमानी चलाई और अपनी तानाशाही चलाई, अब वो नहीं चलने वाली है। राहुल गांधी बने हैं तो क्या लगता है कि इस बार कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई में कुछ बहुत बदलाव होगा। वो अब परिपक्व नेता हो गए हैं और वो समय दे रहे हैं, तो जो समय देगा, जो जनता में जाएगा, वही तो कुछ देगा, दिलाएगा। संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी, इसके लिए उनको और भी ताकत मिले, जनता ताकत दे, उनका संघर्ष बढ़े और वो भारत के भविष्य हैं, उगते हुए सूरज हैं। आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री भी बन सकने की मद्दा रखते हैं, क्षमता रखते हैं और आने वाला दिन अब उनका है। क्या लगता है इस बार क्या राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर चुने गए? विपक्ष के बड़े नेता चुने गए। विपक्ष के रूप में सिर्फ उन्हीं को देखा गया है, क्योंकि मालूम है एक अकेला ही आदमी सब पे भारी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह का आज जो हुआ है ओम बिरला वॉइस वोटिंग, मतलब पूरी तरह से लोकतंत्र को तार तार करने की बात है कि वॉइस वोटिंग के आधार पे आप जो पुराने स्पीकर थे उन्हीं को आपने वापस बना के रख दिया। कोई वोटिंग किसी प्रकार की हुई नहीं, तो इसीलिए हमें एक दमदार नेता चाहिए था। और अभी आगे चल के देखिए डिप्टी स्पीकर की मांग हो रही है, उस पर भी हमें तो लगता नहीं कि केंद्र सरकार मानेगी, क्योंकि इनकी सारी मनमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमारा एक स्पीकर भी आ जाता है तो सारी मनमानी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से ये हर दबाव में आके, मतलब दूसरी पार्टी को दबाव में धर के स्पीकर से जो भी काले कानून होते हैं ये पास करा लेते हैं, तो वो अब लमसम ना के बराबर है। अब ओम बिरला जी बने भी है, लेकिन हम गठबंधन में एक मजबूत ताकत बन के उभरे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए और राहुल गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि अब हम मनमानी नहीं होने देंगे। हम एक दिन में 4 सदरी बदलने नहीं देंगे। 4 दिन में 1 सदरी अब बदली जाएगी, एक दिन में 4 सदरी नहीं बदली जाएगी। अब ये फर्क आएगा राहुल गांधी जी के विपक्ष में बनने के बाद से, और देश की जनता हमेशा उनके साथ ही और आगे भी रहेगी। अभी उपचुनाव भी बाकी हैं, उपचुनाव आएंगे, उसमें भी देख लिया जाएगा कि जनता का रुझान क्या है, किसके प्रति है, कैसा रुझान है। तो उसके बाद भी देखिए सारी चीज़ें तय होती हैं। अभी तो फिलहाल अब यूपी में ही उठापटक चल रही है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, किसको क्या पता। तो ये जो एक पार्टी नहीं, एक देश को गलाने वाली दीमक होते हैं ना, अंदर से जो खाते हैं, ऊपर से स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो वो खोखला होता है ना, तब लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश के साथ इसने किया क्या है। तो हमें मजबूत नेता चाहिए था, मजबूत विपक्ष चाहिए था, तो उसके लिए राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए। मेरे को राहुल गांधी को तो इस वक्त में पीएम होना चाहिए था। पीएम होना चाहिए था, क्यों? इसलिए क्योंकि जनता की आवाज़ थी और जनता की ही ज़रूरत है पीएम होने की। अपोजिशन नेता भी फिर भी मजबूत है, क्योंकि अपोजिशन अगर नेता बना है कम से कम जनता की आवाज़ को उठाने में मजबूत रहेगा, जनता की आवाज़ को मजबूत रहेंगे। क्योंकि अभी तक अपोजिशन बहुत कमज़ोर थी, आज अपोजिशन तकड़ी हुई है, कम से कम आवाज़ उठाने के लिए मजबूती है। ये अपना जो है इस सूरत से जैसे पहले ऑर्डर कर लिया करते थे वो नहीं कर पाएंगे, मन चाहे ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। विपक्षी नेता के तौर पर चुना गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष चुना जाना जब देश के लिए अच्छा होगा, जब वो कुछ काम करके दिखाएं। ऐसे तो विपक्ष में एक नेता प्रतिपक्ष होता ही है, वो तो कोई चुना ही जाना था। राहुल जी चुने गए, अब अच्छा काम करके संसद में दिखाएं, जब चुना जाना कहा जाएगा। अब बाकी हमारे साथी लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी कमज़ोर सरकार है, मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमाने फैसले नहीं ले पाएंगे, ये सब अनर्गल बातें हैं। मनमाने फैसले पहले कब लिए? कौन सा मनवाला फैसला है? आप साथ अरे किसान का काला क्या धारा 370 मनमानी है? माने 300 संशोधन हटा नहीं है, हाँ, संशोधन हुआ। अरे नहीं, ऐसे सुनिए मेरी बात। कितने कश्मीरी बच गए? संशोधन हुआ, संशोधन ही जरूरी था, संशोधन ही जरूरी था। आपने पूरी तरह से अब सुनिए, 700 की आप खत्म कर दिया, आप पूरा व्यापार खत्म कर दिया वहाँ का जीएसटी लाके 370 में। मेरी बात सुनिए, ये जो कम सीटें आई हैं ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की जो नहीं सुनी जा रही थी उत्तर प्रदेश में, इसकी वजह से। बाकी 27 में बम्पर
बाहर आएंगे हम क्या और मुंह पे चढ़ के आएंगे। कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? योगी जी। योगी जी। हाँ, अरे हंस रहे हो, कौन होगा? पीएम के तौर पे लोग राहुल गांधी को ये प्रोपोगंडा आप लोग विपक्ष वाले फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो अफसरशाही प्रदेश में लागू थी उसका नतीजा है। हम लोगों ने वानगी दी है अपनी सरकार को कि सुधर जाओ, और 2027 में हाँ बिल्कुल तब भी चप्पल चल जाती बनारस में। अरे वो तो अपराध है, इतना बड़ा प्रदेश है, आपसे अपना घर नहीं संभलता होगा। के बाद अरे मिली है कि किसी भी प्रधानमंत्री के काफिले पे आप चप्पल फेंक सकते हो, ये आजादी मिली है आप लोगों को। आजादी पूरी है, हाँ। आजादी पूरी है। के बाद वाली आजादी हिंदुस्तान आजाद देश है, आजाद रहेगा। बाकी हमारी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अंकल जी, सुनिए, आप सुनोगे तो कंगना जी एक एक करके 14 को आजाद हुआ देश, 14 से पहले गुलाम था। कहोगे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, ये 27वें ऐसे आप भी सुन लीजिए। पैदा तो सबसे पहले कांग्रेस हुई है, तो इसका क्या मतलब कांग्रेस का बपौती है ये देश? पैदा होने की बात करें पार्टी के अरे हमारी छोड़िए ना, यही तो ईर्ष्या है आपको कि मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री क्यों बन गए, काहे की ईर्ष्या तो फिर क्यों नरगल प्रलाप कर रहे हैं? आप तथ्यों पे बात करिए ना। तथ्यों पे बात करेंगे, हाँ। आप जवाब देंगे। हाँ करिए। 10 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, एक पूरी सुन लीजिएगा बात। हाँ। तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा, इस पर क्या नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कुछ कितने किया? आतंकवादी हमले हुए देश में बताइए मोदी सरकार में। हमने आपसे सवाल क्या किया? मोदी के टाइम, अरे एक मोदी के टाइम पे तो जब से मोदी की सरकार आई है तब से और अधिक आतंकवादी हमले हुए हैं देश में। मेरी बात, इतने जवान शहीद हुए हैं, इतने कभी नहीं शहीद हुए हैं। शिक्षा पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए। नहीं नीट पे हो रही है, हाँ, और नीट- सारे पेपर नीट लीक पे हो हो रहे रही हैं, है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। उसमें तुम नौकरी क्या दे, बनाया सरकार ने? अभी कानून क्या बनाया है? अरे मेरे बाप, कानून बनाया? बन गया, हो गया। 2 बीघा जमीन, हाँ, 2 बीघा क्या जमीन कानून बनाया? 2 बीघा जमीन बेचो, लीड में टॉपर आ जाओ। पे बात करिए ना। आपने कहा अभी उम्र कैद 1 करोड़ रुपए जुर्माना। आतंकवादी हमले की बात कर रहे हैं ना। हाँ। जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन क्या कहते हैं कश्मीर में यात्रियों पर हमला हो गया। पहले किस तरीके का पुलवामा अटैक नहीं हुआ, किस तरीके- पुलवामा अटैक हुआ नहीं हुआ, पहले किस किस तरीके तरीके के होते थे, आप किस तरह? बताइए। पहले क्या बंदूक लेकर घुसते थे, पहले बम चलते अरे थे। आप लोग इस तरीके से पुलवामा जश्न में अटैक का डूबे। आज तक- सुनिए सुनिए आप पुलवामा लोग अटैक में का आज तक पता कर पाए? गाड़ी का नंबर मिल गया, 300 किलो आरडीएस कहाँ से आया, मेरी बात सुनिए। मिल पाया? मुद्रा बोर्ड में चाहिए, आप 3000 भी किलो सुन ड्रग्स, लीजिए, सुन लीजिए। 3000 किलो मिला ड्रग्स, वो पकड़ पाए। बात सुन लीजिए, पहले बोल लीजिए। आप लोग इस तरीके से जश्न मना रहे हैं जैसे देश में कांग्रेस की सरकार, इंडी ब्लॉक की सरकार बन गई है। इन लोगों को ये याद रखना चाहिए, 5 साल के लिए बैठा है मोदी, अब काम ऐसे ऐसे करेगा। आप विपक्ष, हम तो कहते हैं राहुल जी बढ़िया नेता का, बढ़िया विपक्षी नेता का रोल निभाएं, उनकी तारीफ होगी। सिर्फ बनने से ही तारीफ करना थोड़े है। नेता प्रतिपक्ष बने, अच्छा काम करें, उसी बात पे बात चल रही थी, ठीक है? अभी एकदम करने देंगे, एकदम कोई काम करते हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, बंगला खाली हो जाता है। राहुल गांधी का कर लेंगे, आप कैसे कर पाएंगे? आप करके दिखाएं। कोर्ट ने ही भेजा था ना वापस, कोर्ट ने ही वापस सदस्यता दी थी। आप लोग तो खाने के चक्कर में लगे थे, करियर ही पूरा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि नहीं आप निर्दोष हो, आप जाओ अपनी सदस्यता ग्रहण करो वापस, नहीं तो आप लोगों ने तो करियर डुबो ही दिया था। मिल गई, हैं? मिल तो गई। आपने दिया और किसने दिया है? अरे हमने नहीं दिया, आपने दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया, वो भी देश का ही तो अंग है, देश का तो अंग है। हाँ जैसा कि आपने देखा ये सिलसिला तो चलता रहेगा, पर अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी अपने विपक्ष के नेता बने, इस पे खरे उतरते हैं कि नहीं। लोग कुछ खुश भी हैं और कुछ नहीं भी खुश हैं, तो ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं स्वाति, लखनऊ।